हुइस बैनर। कहानी एक घर के बंटवारे का दुख का सजीव चित्रण है। कहानी बंटवारे की दीवार। अब्दुल गफ्फार 3 वर्ष पहले। एक घर के बंटवारे का दुख का सजीव चित्रण है। कहानी बंटवारे की दीवार। आहा जिंदगी दैनिक भास्कर। 2 भाइयों के बीच 4 कट्ठे की जमीन पर बसे घर के बंटवारे का दृश्य खींचने वाली इस कहानी में ग्राम जीवन के चित्र बहुत सहज रूप में उभरे हैं। इस कहानी का लहजा किस्सा गोई का है। घर का बंटवारा किस तरह से पैर समेटने को मजबूर करता है और शहरीकरण कैसे अपनी बुनियाद मजबूत करता है। कहानी में इस पर भी सार्थक टिप्पणी प्राप्त होती है। तब 4 कट्ठा जमीन की हमारी घराड़ी हुआ करती थी। एक कट्ठा में 2 बंगले थे, एक खपड़ेला और दूसरा फूस का। एक कट्ठा मवेशियों के लिए था, बाकी 2 कट्ठे में हमारा बहुत बड़ा बगीचा रूपी आंगन था। आंगन के आधे हिस्से में अम्मा का कब्जा रहता, जिसमें एक तरफ उनका चूल्हा चौका, धान कूटने का ढेका, मसाला पीसने का सिलबट, धान, गेहूं, अचार, पापड़ सुखाने और चावल, गेहूं, दाल फटकने का दालान होता, तो दूसरी तरफ क्यारियों में सोआ, धनिया, पुदीना, लहसुन और हरी मिर्च की खेती थी। आधे हिस्से पर अब्बा का कब्जा रहता, जिसमें उन्होंने दुनिया भर की फूलों की किस्में रोप रखी थीं। रात की रानी, मोगरा, अमलतास, अड़हुल, गुलदाउदी, गुलबहार, बेली, चमेली, गेंदा और गुलाब की विभिन्न किस्मों के अलावा करौंदा, बेर, शरीफा, सतालू, शहतूत, अमरूद और नाशपाती के छोटे मोटे दरख्त भी लगा रखे थे। वो जहाँ भी जाते वहाँ से 2-4 पौधे जरूर लाते। फुलवारी लगाने का गजब का जुनून था उनका। कुल मिलाकर उन्होंने एक साफ सुथरा जंगल बसा रखा था, जहाँ कभी कभार गेहूं, करैत, लोहियार और धामिन सांपों के दर्शन हो जाया करते थे। ये फुलवारी एक बहुत बड़ी वजह थी कि हम लोग बहुत कम बीमार पड़ते थे। एक बहन और 3 भाइयों की हमारी टीम इसी मैदान में गिल्ली डंडा, चोर सिपाही, लुका छिपी, रस्सी कूद, कंचा, पतंगबाजी, कबड्डी और फुटबॉल का रंग जमाती थी। खेलने के लिए हमें इधर उधर बाहर गांव या मैदान में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हमारे खेलों के लिए कभी अम्मा तो कभी अब्बा के इलाके इस्तेमाल होते थे। कभी अम्मा के अचार के मर्तबान फूट जाते तो कभी अब्बा के फूलों की डालियां टूट जाती। नतीजतन कभी अम्मा से मार खाना पड़ता तो कभी अब्बा के हाथों पिट जाना पड़ता। अब्बा और अम्मा अपने अपने हिस्से में घंटों झाड़ू लगाते नहीं थकती थीं। मजा तो तब आता था जब अम्मा या अब्बा एक दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण करने के मुद्दे पर आपस में भिड़ जाते। ऐसा महीने में 1-2 बार तो जरूर ही देखने को मिलता था। गर्मियों की रातों में हमारे बिस्तर आंगन में ही लगा करते थे। उन दिनों हमारे घरों तक बिजली के तार नहीं पहुँचे थे। धूप ढलने के बाद आंगन में पानी का मोटा छिड़काव किया जाता ताकि जमीन का गर्म हबका बाहर निकल जाए। उसके बाद देर तक मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू से मिजाज मुअत्तर बना रहता था। खुले आसमान के नीचे सोने का लुत्फ वही लोग जानते हैं जिन्हें इसका तजुर्बा है। आधी रात के बाद गर्मी गायब हो जाती थी। मई जून की सख्त गर्मियों में भी सुबह की अजान के वक्त मोटी मोटी चादरें ओढ़नी पड़ जाती थीं। फिर एक दिन बड़का अब्बा कलकत्ता से अपने लाव लश्कर के साथ आ धमके। हम लोग सुन रखे थे कि बड़का अब्बा किसी बंगालिन से निकाह करके कलकत्ता में ही बस गए हैं और वो गांव वापस कभी नहीं लौटेंगे। लेकिन ना चिट्ठी ना तार, वो सपरिवार अचानक ही आ धमके और हम लोगों की हैरत का ठिकाना न रहा। बहरहाल उन लोगों के आते ही हमारे यहाँ ईद का माहौल बन गया। एक दूसरे से गले मिलना मिलाना हुआ। फिर अम्मा ने गगरी भर दही की लस्सी बनाकर सबकी प्यास बुझाई। उसके बाद आनंदी का भूजा और चेपुआ मछली से उन्हें नाश्ता कराया। रात के खाने के लिए अब्बा ने अपने उस प्यारे गबरू को कुर्बान कर दिया, जिसको वो बकरीद के लिए बड़ी मोहब्बतों से पाल रहे थे। उस बेजुबान जानवर की मोहब्बत पर भाई की मोहब्बत भारी पड़ गई और वो बेचारा मैमिया कर रह गया। लेकिन आने वाली सुबह मुहर्रम जैसा मातम लेकर आई, जब बड़का अब्बा ने हमारे अब्बा से ये कहा कि वो लोग अब यहीं रहेंगे और इस 4 कट्ठा घराड़ी के बीचों बीच बंटवारे की दीवार खड़ी करके अपने हिस्से में अपनी वसत के मुताबिक घर बनाएंगे।
ये सुनकर अब्बा अम्मा अवाक रह गए। उनके जुबान तालू से चिपक गए। वो कहें तो आखिर क्या कहें? जो हकीकत सामने आन खड़ी हुई थी, उससे इनकार करना नामुमकिन था। उस रात अब्बा अम्मा रात भर जागते रहे। उनकी खुसुर पुसुर से हम लोग भी देर तक नहीं सोए। सुबह हो गई लेकिन अब्बा अम्मा मामूल खिलाफ सोते रहे। मैं बड़ा था इसलिए मैं ही उन्हें जगाने गया। अम्मा उठते ही मुझसे लिपट कर रोने लगी। मैं उनका दर्द समझ सकता था। एक तो अपनी सल्तनत का बंटवारा और उस पर भी गैर मुतवक्का तौर पर, जिसका दूर दूर तक इम्कान नहीं था। अभी मुझे इतना शऊर तो नहीं था कि बड़ी बड़ी बातें समझ सकूं, लेकिन अम्मा की रुलाई बता रही थी कि बंटवारे की बात ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। अब्बा हमेशा हरे रंग का गाउटी गमछा रखते थे, जो आज आंसुओं को सोखने के काम आ रहा था। बहरहाल बड़का अब्बा का बराबर का हक हिस्सा था ही, इसलिए अब्बा ने मन मारकर घराड़ी के बीचों बीच एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी। चूंकि बड़का अब्बा शहर से पैसे कमाकर लौटे थे, इसलिए फौरन ही अपने घर की नींव की खुदाई शुरू करा दी। जबकि हमारा घर मेरे कमाने के बाद बनना शुरू हुआ। आज उसी 4 कट्ठा घराड़ी की जमीन में 4 बहुमंजिला इमारतें सीना ताने खड़ी हैं। मैं अपने अपार्टमेंट की बालकनी में बैठकर उन दिनों को याद कर रहा हूँ जब बरसात के दिनों में आंगन में सोते वक्त अचानक बारिश की बूंदें गिरने से भगदड़ मच जाती और हम में से कोई किसी के बिस्तर में तो कोई किसी के बिस्तर घुसकर सो जाता।